मेरे पास ना एक लड़की आई, उसकी आंखों में बेचैनी थी, उसके फेस पर एक क्वेश्चन था एंड ही सेड मी, मैं 6 मंथ्स वेस्ट कर चुकी हूँ। 2025 आने पे बहुत सपने सजाए थे, लाइक अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करूंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स को अप्रूव करूंगी एंड सम अदर्स, बट ना तो कोई गोल अचीव किया और ना ही कोई स्किल सीखी, बस स्क्रॉलिंग करती रही। 2025 में क्या कुछ बचा है जो मैं कर सकूं? एंड आई लुक हर फेस। मैंने बोला जो टाइम वेस्ट हो गया है उसे एक लेसन समझो एंड जो टाइम आने वाला है वो तुम्हारा कमबैक बन सकता है। तुम 6 मंथ्स में वो कर सकती हो जो लोग अपनी पूरी लाइफ में नहीं कर पाते। एंड अगर आप भी उस लड़की की स्टोरी से रिलेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है एंड यही क्वेश्चन मैं आपसे करती हूँ। अगर आपको भी लगता है कि आपने 6 मंथ्स वेस्ट कर दिए हैं तो अगले 6 मंथ सिर्फ अपने लिए जियो, अपने गोल्स, अपने फ्यूचर, अपने नाम के लिए। एंड 2026 तुम्हारी कहानी का नया चैप्टर बन सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सो अगर तुम रेडी हो अपने कमबैक के लिए तो कमेंट में स्टार्ट लिखो एंड लेट्स बिगिन। No one's gonna fix your life but you. ये कॉन्फिडेंस के ओनर्स बन जाएं आप लोग, दुनिया को फतेह कर सकते हैं इंशाअल्लाह। कि हमें कैसे पता लगता है किस काम के लिए हम बने हैं। बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की, विच इज डिस्कवर एंड रीसेट योर माइंडसेट। देखो सब कुछ अपडेट हो गया, मोबाइल अपडेट हो गया, ऐप नए वर्जन पे है, दुनिया बदल गई, बट तुम्हारा दिमाग वही नेगेटिविटी, वही घिसी-पिटी, वही सोशल मीडिया, वही शक से भरी हुई सोच। 2025 के 6 मंथ वेस्ट करके भी अभी यही सोच लेकर उठते हो कि मैं नहीं कर सकता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे टाइम नहीं मिलता। बट तुम्हारा फर्स्ट स्टेप ये नहीं होना चाहिए कि तुम एक्शन लो, बल्कि ये होना चाहिए कि तुम्हारा माइंड रीसेट हो। अब रीसेट का मतलब क्या है, लेकिन उससे पहले ये देखो तुम्हारे माइंड ने ना तुम्हें कैद कर रखा है, तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारी इमेजिनेशन एंड वो बातें जो बचपन से सुनते आए हो। तुम एवरेज हो, तुम देर से समझते हो, तुम थक जाओगे, और ये सब तुम्हारा सच बन गया। हालांकि ये सब झूठ था, लेकिन इतनी बार सुना के बिलीव हो गया। अब रीसेट का मतलब है इन सब प्रोग्रामिंग को अनइंस्टॉल करना और नई सोच डालना। देखो मेथड ना बहुत ही आसान है। रोज़ाना एक नई फाइल क्रिएट करो अपने माइंड के अंदर, जहाँ तुम अपनी वर्थ डिफाइन करो, अपने फ्यूचर की पिक्चर बनाओ और सबसे पहले खुद को बताओ कि तुम कौन हो, हु आर यू। तुम वो हो जो सीख सकते हो, तुम वो हो जो बदल सकते हो, तुम वो हो जो दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हो। एंड रिमेंबर ना, जब माइंड रीसेट होता है तो नई पॉसिबिलिटी खिलती है, तुम नई स्किल्स सीखते हो और सबसे इम्पोर्टेंट तुम खुद को दोबारा से डिस्कवर करते हो। बट ये मत समझना कि ये रीसेट कोई बटन है, ये डिस्कवर कोई बटन है जिसे तुम दबाओ और सब रीसेट हो गया, बल्कि ये तुम्हारा डेली का डिसीजन है। डेली सुबह उठकर खुद से कहो, मैं वो नहीं जो कल था, मैं कल से बेटर हूँ, फ्रेश हूँ और मेरे अंदर कोई नई चीज़। और देखो अपनी इमेजिनेशंस को रीसेट किए बगैर तुम चाहे जितना मर्जी हस्टल कर लो, सक्सेस ना कंफ्यूज ही रहेगी, तुम्हारे रास्ते हमेशा मुश्किल ही रहेंगे और तुम्हारा दिल हमेशा थका थका ही रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम रीसेट करते हो ना, ये दुनिया नहीं बदलती, तुम दुनिया को बदलने लगते हो। मैंने एक लड़की को जानती हूँ जिसने कई साल वेस्ट किए क्योंकि वो खुद को किसी चीज़ के काबिल ही नहीं समझती थी। एंड जब उसने खुद को सीरियस लेना शुरू किया, खुद पर बिलीव करना शुरू किया, तो वही लड़की एक सक्सेसफुल गर्ल बन गई। देखो तुम्हारा सबसे पहला कमबैक ना तुम्हारा माइंड होता है। अगर तुम ये स्टेप ले चुके हो, लेकिन ये तब तक कोई रिजल्ट नहीं दिखाएगा जब तक कुछ तुम इस डिस्कवरिंग पर बिलीव ना करो। और अब आता है हमारा सेकंड स्टेप, विच इज मेक अ डिसिप्लिन। तुम हर बार कोई वीडियो देखते हो, दिल में जोश आता है और तुम कह देते हो बस कल से नई लाइफ शुरू, और फिर वो कल आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम मोटिवेशन पर चल रहे हो। बट बिलीव मी, ये मोटिवेशन धोखा देती है। ये आती है फिर चली जाती है, बिल्कुल बैटरी की तरह। एंड जो चीज़ तुम्हें आगे ले जा सकती है वो है डिसिप्लिन। बिकॉज मोटिवेशन से जब दिल करे तब करो, बट डिसिप्लिन से जब दिल ना भी करे फिर भी करो। तुम्हें लगता है सक्सेसफुल लोग हमेशा मोटिवेट रहते हैं, बट नहीं, वो थके होते हैं, टूटे होते हैं, फिर भी करते हैं जो करना होता है। बिकॉज दे नो काम वही बड़ा बनता है जो रोज़ किया जाए, चाहे दिल ना भी करे। अब आप खुद से पूछो, क्या तुम वो पर्सन हो जो सिर्फ फील होने पर काम करता है, या वो जो प्लान बनाता है और उसे हर हाल में फॉलो करता है? अगर तुमने अपने माइंड को रीसेट कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप यही है कि तुम्हारे एक्शंस तुम्हारे इमोशंस के ऊपर हों। आई मीन
दिल की मत सुनो एंड खुद से बोलो नहीं अभी करना है, और इसे कहते हैं डिसिप्लिन। देखो डिसिप्लिन ना बोरिंग होता है बट इट्स हैव हाई रिजल्ट्स। ये वो हैबिट है जो तुम्हें उन लोगों से अलग कर देती है जो हर 1 जनवरी को गोल सेट करते हैं मगर 15 जनवरी होने तक ही सब कुछ भूल जाते हैं। तुम्हारा फ्यूचर इंपॉर्टेंट है तुम्हारी फीलिंग से बढ़कर। तो चाहे नींद पूरी ना हो, दिल थका हुआ हो, मूड चाहे कितना ही खराब क्यों ना हो, लेकिन तुम उठे हो, काम करते हो बिकॉज तुमने डिसाइड किया है कि अब टाइम वेस्ट नहीं करना, अब अपना कमबैक करना है। एंड रिमेंबर, ये मोटिवेशन तुम्हें स्टार्टिंग ज़रूर दिलाती है बट डिसिप्लिन ये तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाता है। तुम अनस्टॉपेबल हो अगर तुमने आज से खुद को शेड्यूल में डाल दिया। ये 6 मंथ्स तुम्हारा डिसिप्लिन डिफाइन करेगा तुम्हारे काम से। और यहाँ आता है हमारा तीसरा स्टेप विच इज़ स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। वक्त से पहले बनो। तुम सोचते हो हर टाइम तुम्हारा है बट ये किसी का नहीं होता, ये किसी का वेट नहीं करता। तुम सोच रहे हो कि यार अभी तो एज है, अभी टाइम है मेरे पास, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंडे, बट रियलिटी ये है कुछ भी नेक्स्ट गारंटीड नहीं। हर दिन जो तुम वेस्ट करते हो ना वो कभी लौट के नहीं आएगा एंड एक दिन यही टाइम तुम्हें मिरर दिखाएगा और तुम खुद से नज़रें नहीं मिला सकोगे। अब इससे पहले कि ये टाइम तुम्हें तोड़े, तुम खुद को बना लो, अपने अंदर वो विजन पैदा कर लो जो मॉर्निंग में आँख खोलते ही तुम्हें तुम्हारे पर्पस का फेस दिखाता है, जो डेली अपने कंफर्ट जोन को तोड़ता है, जो एक्सक्यूजेस नहीं एक्सक्यूशन करता है। देखो तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम टाइम को कंट्रोल करो या टाइम तुम्हें क्रश कर देगा। अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में है कि तुम किसी परफेक्ट मोमेंट का वेट करोगे या फिर खुद से एक परफेक्ट मोमेंट क्रिएट करोगे। देखो इस दुनिया में वही लोग जाने जाते हैं जो टाइम से पहले खुद को रेडी करते हैं। जब सारे सो रहे होते हैं ना तो वो जागते हैं, जब सब शक में होते हैं ना तो वो एक्शन लेते हैं। अब जब तुमने माइंड सेट कर लिया, डिसिप्लिन को अपना लिया, तो तीसरे कदम पर खुद से प्रॉमिस करो कि तुम टाइम को अपने हाथ में करोगे, क्योंकि 2026 का कमबैक किसी लकी इंसान का नहीं होने वाला, ये उसका होगा जिसने टाइम से पहले खुद को बिल्ड किया। नाउ अपने पास्ट को ब्लेम करना बंद कर दो, अपनी लिमिटेशन को आइडेंटिटी बनाना छोड़ो एंड एक्सेप्ट इट। यू कैन रिटर्न, और तुम्हारा रिटर्न ऐसा होगा कि कोई इसे इग्नोर नहीं कर पाएगा। सो ये रहा आपका 6 मंथ टास्क एंड खुद से कहो 2026 द ईयर दैट ब्रोक द ऑल लिमिट्स।